बस यार क्या बताऊं। मेरी बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक जंगलों में फैले हुए हैं। अच्छा, तो तुम इतने बहादुर थे। वैसे हर वक्त तुम कोई ना कोई किस्सा सुनाते रहते हो, कभी हमें बहादुरी भी दिखाओ ना। तुम्हें पता है ये साथ वाले जंगल पे शेरों ने हमला कर दिया था। वो तो फिर मुझे बुला के लेके गए। मैंने सिर्फ एक बार ही दहाड़ा, सारी शेरों की फौज ऐसे वापस भागी के जैसे कभी आई नहीं थी। फिर तो तुम यार बहुत बहादुर हो। तुमने तो शेरों को भगा दिया। वाह, क्या कहने तुम्हारी बहादुरी के। लो, तुम सिर्फ शेर कह रहे हो। मुझसे तो ये जिन्न भूत भी डरते हैं, मैं इनसे भी लड़ लेता हूँ। एक दूर हरिपुर में जंगल है, वहाँ मेरा कजन रहता है। उस जंगल पर भूतों ने हमला कर दिया। उसने मुझे पैगाम भिजवाया, मैं गया। ऐसा मैंने डराया, भूतों की तो दौड़े लग गई। अच्छा जी, मान लिया तुम बहादुर हो। फिर कभी तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनेंगे। फिलहाल तो हमें काम है, हम चलते हैं। हाथी जी, क्यों खैर है? तुम्हारा तो मुंह ही लटका हुआ है। क्या बात है? कहीं लूमड़ से मिलकर तो नहीं आ रहे? क्योंकि तभी तुम्हारा चेहरा ऐसा होता है। और क्या, उसी से मिलके आ रहा हूँ। रास्ते में जाते हुओं को रोक लेता है। मैं नहीं भी उसकी बात सुनना चाहता, फिर भी जबरदस्ती सुना देता है। पता नहीं कब इससे जान छूटेगी। लो, इतनी सी बात जान छुड़वानी है ना इससे? तो तुम्हारा ये दोस्त किस दिन काम आएगा? चलो मेरे साथ। अभी इसकी दौड़े न लगवा दी तो कहना ना। लूमड़ भैया, लूमड़ भैया, जल्दी बाहर निकलो। लूमड़ भैया, जंगल पर भूतों ने हमला कर दिया है। भैया जल्दी आए। तो मेरे पास क्या करने आए हो? शेर और चीते को बोलो उनका मुकाबला करें। मैं क्या करूं? लूमड़ भैया, शेर और चीते को भूतों ने मार दिया है। अब आपसे ज्यादा बहादुर तो इस जंगल में कोई नहीं है, इसलिए आपसे मदद चाहते हैं हम सब। भैया प्लीज हमें बचाएं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मुझसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं, लेकिन मैं आज नहीं लड़ सकता। आप एक दफा बाहर तो आए, हमसे मिले तो सही। और क्यों नहीं लड़ सकते आप? इतना तो बता दें। पागल, मेरी आज सालगिरह है, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मैंने अपने खुदा से वादा किया हुआ है कि अपने जन्मदिन के मौके पर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। तुम्हारा तो आज जन्मदिन नहीं है, और मुझे पता है। तुम सिर्फ लड़ने से भागने के बहाने बना रहे हो, और कुछ भी नहीं है। मैंने तो ड्रामा किया था कि भूतों ने हमला कर दिया, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी हकीकत सबको दिखानी थी, जो तुम हम में से रोज किसी न किसी को रोककर अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते हो। मुझे अब इस जंगल में रहना ही नहीं है। तुम सब बहुत बदतमीज हो। याद रखना, तुम सब एक हीरा खो रहे हो और मैं जा रहा हूँ। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? हम सब के कानों को भी सुकून आए थोड़ा। तुम्हारी बहादुरी के किस्से थोड़े कम हो, हमारा दिमाग भी ठीक हो। जंगल तो देखने में अच्छा लग रहा है, घूमने में भी मजा आएगा। ये अजीब सी आवाज किस जानवर की है? मैंने तो आज तक ऐसे जानवर की आवाज कभी नहीं सुनी। मुझे लगता है जंगल पर भूतों ने हमला कर दिया है। मुझे अपनी जान को बचाना चाहिए, भागना चाहिए। शेर तो भैंस की आवाज सुनकर भाग गया है। मुझे शेर को बताना चाहिए कि ये भैंस की आवाज है। हो सकता है शेर मुझसे खुश होकर मुझे इस जंगल का मंत्री बना दे। यही मौका है खुद को अच्छा बनाने का। चल भाई शेर के पास। राजा जी, राजा जी, मैं कौवा हूँ जो आपकी गुफा के पास जो दरख्त है ना, उस पे रहता हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। और बताओ आखिर मुझे कि कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो तुमने मुझे बतानी है। बादशाह सलामत, जो आवाज सुनकर आप भागकर अपनी गार में आए हैं, आपको उस आवाज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो एक भैंस की आवाज है। अगर आप कहें तो मैं उस भैंस को आपके पास भी ला सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा अगर तुम उस भैंस को मेरे पास ले आओ तो। जाओ जल्दी से उसको मेरे पास ले आओ। काली, तुम जिस जंगल में घूम रही थी ना, इस जंगल के राजा ने तुम्हें देख लिया है। इस जंगल का राजा शेर है
और वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है। चलो मेरे साथ। ये तो खुशी की बात है, मुझे इस जंगल के राजा ने बुलाया है। जो जंगल इतना खूबसूरत है उसका राजा कितना अच्छा होगा। चलो राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया। ये जंगल बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस जंगल के राजा से मिली हूँ। मैं यहाँ अपने साथियों के साथ आई थी, लेकिन वो चले गए, मैं उनसे बिछड़ गई। क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? जरूर जरूर, तुम यहाँ पर बाकी जानवरों के साथ रह सकती हो। और मजे की बात ये, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आई है। मैं तुम्हें इस जंगल का मंत्री बनाता हूँ। राजा जी, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि अपने काम में कोई कोताही ना करूं। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो ये सब इसलिए किया था कि राजा मुझे इस जंगल का मंत्री बनाएगा, लेकिन इसने तो इस भैंस को बना दिया। मेरे होते हुए कोई और मंत्री नहीं बन सकता। मैं अभी ये सब कुछ खत्म कर देता हूँ। काली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें शेर की सच्चाई बताना चाहता हूँ। शेर ने तुम्हें इस जंगल का मंत्री इसलिए बनाया है कि तुम उसके पास रह सको, और जब उसे भूख लगे तो वो तुम्हें खा सके। वरना तुम खुद सोचो कि इस जंगल में कितने जानवर हैं। उन सबको छोड़कर शेर ने तुम्हें ही क्यों मंत्री बनाया? इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम उसको मार दो और अपनी जान को बचा लो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और इस राजा को तो मैं अभी मार दूंगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो, और वो भी इतनी हड़बड़ाहट में? क्या बात है? बोलो कौवे, क्या हुआ है? राजा जी, मुझे जब काली के इरादों का पता चला तो मैं जल्दी से आपके पास आ गया। आप मेरे राजा हैं। आपने उसको जंगल का मंत्री बनाकर अच्छा नहीं किया। वो धोखा करना जानती है, इंसानों के साथ रहती आई है ना। वो आपको मारने आ रही है। आप उसको मार दें, आप उसको सजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मुझे वक्त से पहले बता दिया। आने दो इस भैंस को, इसको भी पता चले कि जंगल के राजा के साथ धोखा करने का अंजाम होता क्या है। भैंस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें इस जंगल का मंत्री बनाया और तुम इस जंगल का राजा बनने के ख्वाब देख रही हो। इंसानों के साथ रहते रहते धोखा करना तुम्हारी भी आदत बन चुकी है। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें करनी चाहिए। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम भी इंसानों की तरह ही धोखेबाज निकले। मैं अब तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे जैसे धोखेबाज इन जानवर के लिए मेरे जंगल में कोई जगह नहीं है। धोखेबाजों के जंगल में रहने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें मार के जाऊंगी ताकि आगे किसी को धोखा न दो। बहुत बहुत मुबारक हो बादशाह सलामत। आपने उस मक्कार भैंस को मार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, अब मेरा एक काम करो, तुम लूमड़ को बुलाकर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। क्या हुआ बादशाह सलामत? अगर कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता दें, हो सका तो मैं कर दूंगा। नहीं, तुम वो काम कभी नहीं कर सकते। जाओ लूमड़ को बुलाकर लाओ। मैं उसे इसलिए बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब उसको जंगल का मंत्री बनाना चाहता हूँ। उससे बेहतर ये ओहदा कोई नहीं संभाल सकता। हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो काली को इसलिए मरवाया था कि इससे अगला मंत्री मैं बनूंगा, लेकिन इस बदबख्त शेर ने तो लूमड़ को बना दिया। अब मैं क्या करूं? वही काली जिंदा रहती, वो तो मेरी दोस्त भी बन गई थी। ये लूमड़ तो मेरा दोस्त भी नहीं बनेगा। हाँ।